प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम सभी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं मधुबनी से आने के बाद, और यहाँ शिव गुरु आध्यात्मिक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। तो आइए हम सीधा ले चलते हैं आपको उस चर्चा स्थल पर जहाँ आदरणीय देवाशीष भैया उपस्थित हैं और अपनी वाणी से हम सभी को गुरु कार्य में चलने की प्रेरणा देने वाले हैं। तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे भैया देवाशीष जी को, कृपया मंचासीन हो और हम सभी के बीच साहब श्री का संदेश कि शिव हमारे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु मानिए। आओ चले शिव की ओर, इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालेंगे भैया देवाशीष भैया जी। और आप सभी से निवेदन होगा, जो जहाँ है वहाँ बैठ जाइए। हम मानते हैं कि आपके बैठने में थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन असुविधा क्यों हो रही है? अपने गुरु के काम के प्रति ना, तो थोड़ी सी असुविधा हम सह लेंगे, लेकिन अपने गुरु के काम करने की जो गति हम लोगों को मिलनी चाहिए, वो गति आज हम लोगों को यहाँ से मिल रही है और मिलती रहेगी। इसलिए थोड़ा सा दुख दर्द सहते हुए भी अपने गुरु की बातें सुनने का प्रयास करें। तो मंच पे आदरणीय देवाशीष भैया जी उपस्थित हो चले हैं। हम सभी इनसे अपने गुरु की बातें सुने। कुछ जिज्ञासाएं भी है जो हम बताएंगे, बोलेंगे। अब आदरणीय भैया जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रणाम निवेदित है अपने गुरुवत्त वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीलमानंद जी। वह शिव तो ईश्वर है। ईश्वर में जो गुण नहीं होगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो गुरु नहीं होंगे, अभी प्रधान जी बोल रहे थे, उसमें पिता होने का गुण नहीं होगा तो कोई पिता नहीं हो सकता। उसके अंदर मातृत्व गुण नहीं होंगे तो कोई माँ नहीं हो सकती। और चूंकि सृष्टि के मूल में वो सृष्टिकर्ता शिव है, इसलिए दोनों गुण उसमें विद्यमान है। और शिव का अर्धनारीश्वर तस्वीर जो आप देखते हैं, इसी बात का प्रतीक है। और वो शिव अगर गुरु नहीं होंगे तो धरती पर कोई गुरु नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से उनका गुरुपद ग्रंथों में ही सिमट के रह गया। उनके गुरुपद से जनमानस का जुड़ाव नहीं हो सका। और यह काम साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, लेकिन अब उम्र का और थोड़ा स्वास्थ्य, क्योंकि एक बीमार यहाँ, एक बीमार हम भी हैं। हीरा जी दवा लेकर के दोनों के लिए आए। तो अब नहीं चल पाते हैं, लेकिन मन नहीं रुकता है। शरीर से तो, शरीर की तो सीमा है। शरीर तो चलेगा, रुकेगा। रात में इनके आवास पर गया, ये बुखार से एकदम बेचैन थे, लगभग 100 से ऊपर बुखार था। हम लोग बैठे रात में खाना भी नहीं खाए। हमको कहीं कहा कैसे जाएंगे चर्चा। हम कहीं देखिए, महादेव गुरु की दया होगी तो चर्चा तक आप वहाँ जाने लायक हो जाइएगा, और आप जाएंगे। और ये आए भी। तो आज उन्हीं का संकल्प और का परिणाम है साहब और दीदी का, कि शिव का जो गुरुपद ग्रंथों में सिमटा हुआ था, आज जन जन के गुरु हो रहे हैं। और निरंतर उनका एक ही उद्देश्य है। हमने साहब की बात कि लोग शिव से, यहाँ भी मंच पर देखिए उन्हीं का स्लोगन है कि आओ चलें शिव की ओर। ईश्वर के रूप में शिव को पाना जो गुरु का आदेश है,
उसको करते रहिए। बीच बीच में साहब का दर्शन कीजिए, साहब के निकट जाइए और जो साहब कह रहे हैं उस पर चलने का प्रयास, उसी पर। हम क्या कह रहे हैं, प्रधान जी क्या कह रहे हैं, अगर साहब की ही बात कह रहे हैं हम, बात है नहीं, अगर उससे अलग थलग होके कुछ कर रहे हैं तो जितना पार लगे कीजिए, नहीं पार लगे साहब जो कह रहे हैं उसको तो करना होगा। और जान लीजिए हर 1000 वर्ष में 2000 वर्ष में एक न एक अवतार लिया है जो समाज में एक दिशा दिया है आध्यात्म के पथ पर चलने का। हरिंद्रानंद जी भी एक अवतारी पुरुष हैं। उन्होंने जो बात बताया इसको हम लोग हल्के फुल्के में ना चले। मैं आपको न प्रवचन देने आया हूँ न शिव गुरु हैं 3 सूत्र कीजिए, वो सब आप जानते हैं हमसे। यहाँ हम मिथिला की धरती है और यहाँ हम क्या बताएं, एक ही चीज़ कहेंगे कि आत्मचिंतन जरूरी है कि क्या मैं गुरु की दिशा में ईमानदारी से चल पाया, क्या जो साहब ने कहा है आओ चले शिव की ओर, उस तरफ हम चल रहे हैं ये, और इसको कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। महादेव से जुड़िए और साहब के कहे मुताबिक चलिए, जीवन में अनुभूतियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस आप सभी के चरणों में है। हम लोग अभी देवाशीष गया जो चर्चा में आए थे, उस चर्चा में से लौट रहे हैं। बहुत बढ़िया बात देवाशीष भैया बताए, महादेव की तरफ चलने के लिए प्रेरित किया गया लोगों को। हम लोगों को बहुत अलग ऊर्जा मिला। हम लोग अब अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ से दरभंगा से लौटकर मधुबनी जा रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर। आज का ये आयोजन बहुत ही सफल आयोजन रहा, संख्या भी बहुत अधिक थी और गुरु कार्य में चलने की प्रेरणा सभी गुरु भाई बहन ने दिया और सभी चर्चा को सुनकर गुरु कार्य में उत्तम गति से चलने के लिए सभी प्रेरित हुए। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।